बचपने का दोस्त। मैंने जब जनता दल की सियासत शुरू की थी तो उस वक्त शहर में बागी 3 ही 4 5 लोग थे। कांग्रेस की हुकूमत रहा करती थी। एक अमीर मापारी मेरा दोस्त मरहूम स्टेशन पे था, हादसे के अंदर उसकी मौत हो गई, अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए। अमृतनगर में मेरा एक दोस्त था जिसका नाम जफर नुमानी था। नसरू भाई हमारे बड़े भाई थे। नेहा उनकी बेटी है, जावेद भाई हैं, आबिद भाई हैं। ये चारों कैंडिडेट जफर नुमानी साहब, तो इनके बारे में मैंने बता दिया। बड़ा पुराना, बड़ा गहरा, और मैंने इस दौर की जो 25 साल 30 साल की सियासत है उसमें मुझको छोड़ के काफी लोग बदल गए, लेकिन मेरा जफर कभी नहीं बदला मेरे साथ। ये सच्चाई है। दिल में बहुत कुछ है, सामने पत्रकार भाई बैठे हुए हैं, ज्वालामुखी के जैसा भड़क रहा है। इसी गली के अंदर मैं चुनाव लड़ा था और सिर्फ 100 वोट से हारा था। 3 का पैनल था। आज अल्लाह ने जमाने के बाद वो मुकाम दिया कि मैं डायरेक्ट मुखातिब हूं आपके साथ। नहीं तो हमारे साहब रहते थे, वही जो बात बोलते थे पीछे हम ताली बजाते थे। लड़ाई वसूलों पे की जाती है और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक वसूल पे लड़ते रहूंगा। मैंने कहा था कि देख लो, मुझसे पंगा मत लो, मैं मस्जिद की वो लकड़ी हूं, ना बेची जा सकती हूं ना खरीदी जा सकती हूं। और दौलत और शोहरत और दौलत से डरने वाले और चमकने वाले लोग, मैं आपको बता दूं कि मेरा सिलसिला बगदाद से मिलता है और मेरा खून हसनी हुसैनी है। और मैं जिस खानदान से बिलोंग करता हूं वो हुजूर मखदूम अशरफ सिन्नानी का खानदान है। और मेरा खानदान सल्तनत बगदाद के अंदर, ईरान के अंदर सिमनान एक जगह थे, वहां के हमारे जद और अमजद बादशाह थे। हुकूमत किया, बादशाहत की। उसके बाद अल्लाह का गैब आया और कहा है अशरफ तबलीग के लिए निकल पड़ो। बादशाहत ठुकरा के हिंदुस्तान की तरफ आए और लाखों लोगों के साथ आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस तरफ इस्लाम फैलाया। मैं उस खून का आदमी हूं। दोस्तों, इस शहर में एक 15 साल से एक राजनीति चल रही है। एक दूसरे से लड़ाना, एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स करना। फेसबुक आया, व्हाट्सएप आया, यूट्यूब आया। इसका फायदा सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए काम शुरू किया गया है शहर के अंदर। इसके कैरेक्टर पे बोलो, उसके कैरेक्टर पे बोलो, इसको परेशान करो, पुलिस से धमकी दिलाओ, केस बनवाओ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस दलदल में रहने के बावजूद भी सईद अली अशरफ अपने ईमान और अपने उससे कभी हिला नहीं और मैं कभी कोई गलत काम में गया नहीं। पूरा शहर गवाह है कि कब्रिस्तान का जब इशू हुआ तो मैंने कहा रास्ता बदल देना बेहतर है, लेकिन ऐसे रास्ते पे जाना ठीक नहीं है। मैं उससे दूर हो गया। बातें तो मैं इतनी करूंगा इंशाअल्लाह ताला, इतनी करूंगा कि सब के सब परेशान हो जाएंगे। और सैयदों को गाली मत देना,
मत देना गाली वाली, और दिलवाने की कोशिश भी नहीं करना। वजूद खत्म हो गया था यजीद का, बेशक बेशक यजीद का वजूद खत्म हो गया था। तुम तो माली सल्तनत के थोड़े से गुलाम हो यार, किससे बात कर रहे हो? चार टुचपुंजियों को लेके भाई साहब को ये बोलो ये बोलो। अरे भाई साहब ने जनता दल से सियासत शुरू किया है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं नईम भाई के खिलाफ एक तकरीर करता था एक दौर में। क्या बात है, तुम लोग पैसे वाले आज हुए हो, मैं जमींदार शुरू हुआ था। और मैं नईम खान साहब के बारे में बोलता था कि गांव में गेहूं बिकेगा ना तो जो मेरे हिस्से में आएगा उससे मैं मुमरा में पॉलिटिक्स करूंगा, लेकिन किसी की भीख नहीं लूंगा। मैंने कहा था मुझे मत परेशान करो। मैंने 2 टिकट मांगा था पूरी पार्टी के अंदर, 2 टिकट, सिर्फ 2। लेकिन पता नहीं क्या वजह हुई, बोले सबको तो खत्म कर दिया, भाई साहब को भी खत्म करना चाहिए, भाई साहब के समर्थक को टिकट नहीं देना चाहिए। देख लिए ना भाई साहब का रुतबा देख लिए ना, जिस स्टेज पे जाऊंगा वहां नारा लगेगा। हम आपकी मोहब्बत में, अल्लाह का शुक्र है कि मैं गुमराह नहीं हुआ। बड़े लोग गुमराह हो गए। कोई विट्ठल बोलने लगा कि विट्ठल है मेरे, कोई अपने अब्बा को छोड़ के बाप बनाने लगा। अरे तुम्हारा बाप है, तुम्हारा वालिद है, तुम्हारा चचा भी तुम्हारा वालिद नहीं हो सकता। हाँ, वो वालिद के जैसे सरपरस्ती कर सकता है, ये मजहब इस्लाम है। भाई हमारे वकील साहब, आ गया हूं मैं पुराने रूप में, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। और अब मुमरा के हर करप्शन पे आवाज उठेगी। और अब वो सैयद अली आएगा आपके सामने जो शैलेश नगर के सामने 5 मिनट में पुतला जलवाएगा। और मैं देखता हूं कि किस गुंडे से तुम फोन कराओगे, किस पुलिस वाले को बोल के मुझ पे गुनाह दाखिल करोगे। मुझे मालूम पड़ा है कि मेरे कुछ जानने वालों को धमकी दी गई है, यही काम किए जिंदगी भर। दहशत से वातावरण नहीं बनता है। 5 साल 10 साल 15 साल हुकूमत करने वाली होती है, हुकूमत होती है तो मोहब्बत से होती है, ताकत से नहीं होती है ना। मोदी गवर्नमेंट परेशान कर रही है ना मुसलमानों को, 8-8 साल जेल में रख के नो ट्रायल बेस पे चलाया जा रहा है ना। लेकिन विद्रोह हो रहा है, जेल में लोग बंद हैं, लेकिन लड़ाई लड़ी जा रही है। और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि मोदी को भी जेल में ही आखिरी सांस लेना पड़ेगा। अरे मुमरा में बंद कर दो बीजेपी, बड़ा राग पट्टी हो गई बीजेपी की। हम भी गुनहगार हैं दोस्तों, गुनाह हमने भी किया है कि थोड़ा समझ नहीं पाए, मोहब्बत में बह गए थे। हर जगह मुझे रोका गया कि कोई भी हालत में भाई साहब को परेशान करो। जफर से इसको लड़ाओ, नेहा को उससे लड़ाओ, इसको उससे लड़ाओ, उससे उसको लड़ाओ, भाई साहब के पीछे 3 घोड़े लगा दो, कंपटीशन पैदा करो। अरे मैं सैयद हूं यार, मैं जिस खानदान का हूं उससे कोई कंपटीशन नहीं करता है, कोई नहीं करता है। हर मुसलमान लब्बैक या रसूल अल्लाह कहता है। और अब तुमने अगर कहीं गुस्ताखी की तो तुम्हारी गाड़ियों के आगे लब्बैक या रसूल अल्लाह लगवाऊंगा। और हिम्मत है तो साथ के सिक्योरिटी गार्ड छू के देख लें। तुमने मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है।
मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। और जो तुम्हारे चुट्टू पुट्टू इधर उधर धमकी दे रहे हैं ना, अल्लाह की कसम खाता हूं बड़ा बुरा हाल कर डालूंगा अगर मैं मुखालफत में उतर गया सड़क पे। मैंने मुमरा वाले तुम लोगों से कहा था, मैं हर बार अपने इशारे से कहता था, लेकिन हमारे मीडिया के भाई है। सवाल नजीब मुल्ला से, सवाल दूसरे से, अरे जो है सवाल उससे करो तो मीडिया कही जाएगी। सत्ता का भोग मैं चढ़ू, सवाल बेचारे गरीब से नहीं। जफरनगर से वक्त था, सवाल जफर से होना चाहिए कि क्या किया या क्या नहीं किया। सवाल दूसरे से नहीं होना चाहिए। अभी ये शुरुआत किया हो बड़े मटेरियल से, वार्निंग दे रहा हूं, अगर मुझे खत्म करने की हर साजिश की गई है, मैं कसम खा के बोलता हूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र था मैं इसे घराने का था, न मुझे पैसे की जरूरत थी न मुझे शोहरत की जरूरत थी। मैं जहां जाता हूं जो मुसलमान एमएलए होता है उठ के सैयद अली भाई साहब ही कहता है न। और सुन लो, तुमने अभी एमएलए एमपी देखा है, मेरे नाना कहा गया वो शायर हमारे कहा, असद मेरे ननिहाल में खेला, इसका भी ननिहाल वही है, ये शायर का। असद बताएगा, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी, वकील साहब पहले सदर चुने गए सैयद मुजफ्फर हुसैन, मेरे नाना थे जो 3 टर्म एमपी थे बहराइच से, उनकी गोद में खेला हूं। मेरा चचा एमएलए था, एमएलसी था। आज भी प्रदेश के अंदर हमारे घराने का एक रुतबा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझको डैमेज करने की कोशिश की गई। लोगे ना बदला, बताओगे ना कि भाई साहब वोट बैंक नहीं बदलते, भाई साहब दिल से जुड़ते हैं। ये चीज आपको बताना पड़ेगा ताकि एहसास हो जाए कि मैंने हीरा खोया, मेरा चमचा नहीं खोया। मैं चमचा नहीं बन सकता क्योंकि मैं एक सरदार हूं। सैयद सरदार भी होता है और खिदमतगार भी होता है, अपनी मिल्लत अपनी कौम का खादिम भी होता है। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरी राजनीति में कोई मेरे बेटे बेटी और मेरे घर का कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है, एक पे प्लस एक नहीं, कुछ नहीं। मैं था, हो गया, कहानी खत्म। अब दूसरी बात करता हूं टिकट की। बोलूंगा, अभी बहुत बोलूंगा, आप लोग टेंशन मत लो। आपस में टिकट की लड़ाई इधर उधर, ये कहा गया, ये अपना जावेद भाई मेरा ले धक्का, ले धुआं, ले धुआं, ले धुआं, हाथ में दे दिए धुआं मेरा। तो मैंने एक बात कहा, मैंने हमेशा कहा कि स्ट्रांग अपोजिशन बनना चाहिए शहर में, अगर शहर को सही तरीके से चलाना है। मैं जब समाजवादी में था तब भी यही बात कहता था, मैं जनता दल में था तब भी यही बात करता था, मुमरा वालों ये तुमको डराया जाएगा। अब क्या बोला जाएगा, नीतीश कुमार ने बुरखा नोच लिया। अबे उसने बिहार में नोचा है, बिहार के मुसलमान हमसे ज्यादा मजबूत है, वो निपट लेंगे वहां। यहाँ का बोलो, यहाँ का बोलो, अविनाश यादव का नाम लो, राज ठाकरे का नाम लो, दोस्त है दोस्त। जिसने क्या कहा था, मुमरा आतंकवादी है, पिछले चुनाव में उसकी हमने सिंपैथी लिया था, पूरे पत्रकार बैठे, बड़ी लड़ाई हुई थी। राज ठाकरे ने मुसलमानों को आतंकवादी बोला। राज अविनाश यादव भेजा हुआ एक एजेंट था मुसलमानों के बीच में, जो मुमरा के अंदर। अच्छा, अजान बाबरी मस्जिद एक थी ना भाई वकील साहब, एक थी, अजान होती थी। अरे महाराष्ट्र की सारी मस्जिद की अजान राज ठाकरे ने बंद कराई। सवाल पूछो उससे पैक्ट क्यों किया गया?
अविनाश यादव मुमरा के अंदर आता है, ऊपर हमारे वलियों की दरगाह है, मस्जिद है। मैं तो ये बोलता हूं मंदिर भी है। ब्रिटिश पीरियड में कोई कागज नहीं बनता था, कागज मांग के तोड़ने और दहशत देने का काम चल रहा था। पूरे मुमरा को थ्रेट किया गया, मुमरा में अजान नहीं होगी। यही सईद अली अशरफ था जो कहीं ना कहीं हमेशा एक उंगली कर देता था, लेकिन बोलने की ताकत मुझको नहीं थी, पुलिस की ताकत नहीं थी, मुझे बुला लेते थे क्योंकि मालूम था भाई साहब को बुलाओगे तो ऐसा नहीं चलेगा, पूरे महाराष्ट्र में मामला बनेगा। मैंने बल्ली नाम का एक लड़का था वकील साहब, और एक लड़के, दो लड़कों से मैंने अजान की, फजर की अजान की। मैंने कौसा जामा मस्जिद और मुमरा जामा मस्जिद, आप लोग ने देखा होगा अंसारी कि एक वायरल हुई थी कि मुमरा में अजान हो रही है और अविनाश यादव तेरी मां ने दूध पिलाया है तो आके अजान रोक के दिखा। भाई साहब का क्या, भाई साहब का तो कुछ है ही नहीं है। अरे भाई साहब के वालिद ने जो इस शहर में जड़ छोड़ा है ना, हर मोहल्ले में 2-4 आलिम घूम रहे हैं, वो हमारे मदरसे के हैं, इतना याद रखना। इस तरीके की बात करते हो। पहली एक जामा मस्जिद थी कौसा शाफिई, दूसरी मस्जिद जामा मस्जिद मुमरा, तीसरी मस्जिद अगर इस मुमरा शहर के अंदर बनी है तो गरीब नवाज मस्जिद बॉम्बे कॉलोनी। और अगर मुमरा में सबसे पुराना मदरसा दारुल फलाह बाद में तामीर में आया, मदरसा बाद में सबसे पहला अगर कोई मदरसा था इल्मी तो गरीब नवाज मदरसा था, जिसमें आलिम और हाफिज आज मुमरा में सारे बन के घूम रहे हैं। हमने आपको लाया, मुमरा में लड़ाने के लिए नहीं लाया। और मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं सईद अली नहीं होता था और मैं मुसलमानों का दर्द नहीं होता था तो इस शहर में कई एक मर्डर मुसलमान का कर देता था, मुसलमान को मार डालता था, और आधे लोग अंदर और आधे लोग बाहर। मुझको गाली देने वाला साहब के बंगले पे, इसको गाली देने वाला साहब के बंगले पे, उसको गाली देने वाला साहब के बंगले पे। अरे लड़कियां सबकी होती हैं, शानू की भी बेटी मेरी बेटी है, नसरू भाई की भी बेटी मेरी बेटी है, यूनुस की बेटी भी मेरी बेटी है। या तो इन बेटियों को राजनीति में मत लाओ, या तो लाओ तो उनका अधिकार दो। अरे बोल देते थे जावेद भाई आप लोग मिलके काम करो, एक आपका घर का ले लो, आप ले लो, सब लोग मिल जाओ, जफर अपना करो, चुनाव करो। नहीं, सब में लड़ाओ। अभी शुरुआत की और सुन लो, मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूं, मेरे बारे में लिखा उखा जाएगा, डॉक्टर साहब वकील साहब जवाब दे देना। वकील साहब बहुत मुस्कुरा के देखते। एक मुमरा में एक दलाल है, वो हर 5 साल में ईमान बदल देता है। कभी पूछता है कि अवार्ड साहब का अगर खतना होगा, तो अवार्ड साहब ईमान ला ले। अब अवार्ड साहब ने तो ईमान लाया नहीं, खतना हुआ नहीं, तो फिर ये क्या कर रहा है वहां पे बैठ के? फिर बदला। MIM में था, MIM खत्म कर दिया, समाजवादी में था, समाजवाद खत्म कर दिया, राष्ट्रवाद में गया है तो देख लो सईद अली कहां है। अब बैठ के चर्चा करो कि भाई साहब को कैसे जलील करेंगे। अरे वो इज्जतमंद तोशा, वो जिल्लमंद तोशा, अल्लाह इज्जत देने वाला है, मोमिन का कलेजा है, दोनों मिले उसको कबूल करो, अच्छा और बुरा। खुदकशी हराम क्यों की गई इस्लाम में? नाना पाटेकर ने क्यों कहा कि हमारा हिंदू भाई किसान आत्महत्या करता है और मुसलमान
वही किसान मुसलमान भी है और वो बर्बाद हो जाता है, लेकिन वो आत्महत्या नहीं करता है, इसलिए कि तवक्कल अल्लाह पे है। तकलीफ हुई है, कल अल्लाह आसान करेगा, इसके लिए कोई कहा नहीं जा सकता। इसी शहर में न जाने कितने जीरो से करोड़पति और खरबपति बन गए। अल्लाह ने उनके मुकद्दर में लिखा था, वो बन गए। अल्लाह हमारा भी मुकद्दर बनाए, हम भी बन जाए। हमारा ईमान उसी चीज पे शुरू होता है, उसी चीज पे खत्म होता है। और मैं बता रहा हूं, पत्रकार लोग बैठे हैं, सब लोग सुन लो, मेरी भी आप लोग सुन लीजिए। भैया आप लोग माई बाप थोड़ा सवाल करना सीखो, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, विद्रोही लोग हैं। अरे तू करती है लेकिन जवाब नहीं मिलता है, सवाल पूछते हैं जवाब नहीं मिलता है, जवाब नहीं आता, जवाब नहीं आता। मुझे भी मालूम है कि कई मीटिंग में हमारे पत्रकार लोगों ने सवाल किया तो जवाब नहीं। जवाब पूछो, जवाब पूछो। आगे क्या बोल रहा था देखो, दिमाग से निकल गया। सनम तू यार अभी क्या बोल रहा था यार, सवाल करती थी उसी की तो बेचारी सजा भुगत रही है। देखो ऐसा है, मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप अच्छी बात दिखाओगे, व्यूअर्स आपके बढ़ेंगे, आप बायस नहीं रहोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। मैं कुछ भूल गया, बड़ी अच्छी बात कर रहा था लेकिन मेरी बहन ने टुक कर दिया। बहरहाल अब मैं यहाँ पे आया हूं काहे के लिए, हाँ तुम्हें बता रहा हूं, सुनिए याद आ गया। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी में ही हूं, शरद पवार गढ़ का हूं। कहां का हूं? शरद पवार गढ़ का हूं। पूना में हमारे पवार साहब घड़ी से चुनाव लड़वा रहे हैं, तो मैं मेरे पवार साहब के साथ हूं, ठीक है। उन्होंने वहां पे पुणे पिंपरी चिंचवड़ के अंदर राष्ट्रवादी की ओरिजिनल जो घड़ी है उसके ऊपर चुनाव लड़वा रहे हैं, इसलिए मैं उनके साथ हूं। अब अगर पवार साहब बीजेपी में हैं तो मैं भी बीजेपी में हूं, और तब तक रहूंगा जब तक पवार साहब बुला के बोलेंगे नहीं कि बेटा अब तू चले जा, तो मैं चले जाऊंगा। और बोलेंगे बेटा रहे और विरोध कर, तो रह के विरोध करूंगा। फैसला आपको लेना है। अल्लाह कसम वो दिन से नारा नहीं लगता था मेरे लिए, क्योंकि मेरे को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। आज ऐसा लगा कि मैं आजाद हुआ। मैं वो सैयद अली जो 91 के बाद पहले चुनाव के बाद जो कैद में था, तो बिल्कुल आजाद हो गई है ना। अब हर बात पे आवाज उठेगी इंशाअल्लाह ताला। और सुन लो पूरे मुमरा के लोगों, ना मुझे कोई बेचेगा और ना मुझे खुद खरीदेगा, और ना मैं मेरी कौम और मिल्लत का कोई सौदा करूंगा। ये सच्ची बात बता रहा हूं। आपने देखा होगा बड़े छोटे छोटे लोग बहुत बड़े बड़े लोग हो गए। भाई साहब जैसे वैसे ही है ना। अच्छा भाई साहब की गाड़ी का नंबर किसी को मालूम है क्या? मेरे पास अल्लाह का शुक्र है 4 गाड़ी है। मैं जब राजनीति किया था ना तो यामा मोटरसाइकिल से शुरू किया था, फिर मैं मारुति कार लिया, फिर मैं मारुति जेन लिया, फिर मैंने स्टीम लिया, फिर मैंने तमाम गाड़ियां लेते गया, लेकिन मेरी गाड़ी का नंबर किसी के पास नहीं। 22, 22, 25, 25, 26, ये भाई जा रहा है, वो भाई जा रहा है, तुम्हारा भाई रिक्शे में जा रहा है, तुम्हारा भाई एडवोकेट की मोटरसाइकिल पे जा रहा है। क्योंकि मेरे वालिद ने एक बात सिखाया था कि जिंदगी में तुम जिस घर के हो, सियासत में तो हो जरूर, लेकिन बर्थडे मत मनाना, बर्थडे मत मनाना। बर्थडे तुम्हारा सेवा नहीं है। अगर है तो अपने दिन के यौम पैदाइश के दिन गरीब मजदूर
मसलूफ यतीम बेवा को आप जो है और 2 रकात नमाज शुक्राना मान के अपनी सेहत, अपनी जिंदगी और उसके लिए दुआ करना। मेरे वालिद ने सिखाया था, मेरे वालिद ने कहा था कि बेटा कभी भी अपनी हैसियत को ऐसा मत रखना कि अगर तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है और तुम पैदल चल रहे हो तो लोग बोले कि गाड़ी कहाँ है भाई, आदमी किधर है। अल्लाह का शुक्र है तो मैंने मेरे वालिद की उस चीज को, अल्लाह वो तो जन्नतुल फिरदौस में लेटे हैं, अल्लाह का शुक्र है मदीने में लेटे हैं, सरकारे दो आलम के सामने लेटे हैं, और दुनिया का जो अजीम कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी 10,000 सहाबा की बख्शिश के अंदर हुजूर के साथ मेरे वालिद भी रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले बख्शिश जन्नतुल बकी की होगी, फिर हुजूर का कारवां निकलेगा। तो मेरे वालिद ने जो सिखाया था तो मुझे आज तकलीफ नहीं है। अब मेरी चारों गाड़ी वकील साहब बिक जाए तो मेरे कोई पूछता नहीं गाड़ी है कि नहीं है, क्योंकि मैं किसी की भी गाड़ी में बैठ लेता हूं। बहरहाल मैं आपके बीच में आवाज जा रही है, लेकिन कल तक रिटर्न लाऊंगा, बोलना चाहे 6 दिन है। और वो देखना चाहता हूं कि एक सच्चे आदमी का साथ अब की बार मुमरा के लोग रुपया पैसा ताकत पुलिस में अब हिम्मत नहीं है, अब मैं हूं, घेर लूंगा, पुलिस स्टेशन घेर लूंगा। एक के सामने अन्याय हुआ तो समझ जाओ पूरा शहर उतार दूंगा। और मैं बोलता हूं मुफलिसी की जिंदगी मत जियो, अपने हुकूक को मांगो, सड़क पे उतरना सीखो। अगर मुमरा के लोग, मैं जो बार बार कहता था कि अगर 60 से 70 हजार लोग टोरेंट के खिलाफ एक बार रोड पे आ जाते थे और नेताओं के हाथ में न डालते थे तो ये टोरेंट यहां से भाग गई होती। लेकिन मुमरा के लोग सोचे ये कर लेगा वो कर लेगा, अकेले कुछ नहीं होता है, सबको मिलकर लड़ाई लड़ना पड़ता है। 1 मिनट का बाकी है। लोग 12-12 बजे तक प्रचार कर रहे हैं, 12-12 बजे तक। जो कानून जो सुनो जावेद भाई, जो कानून सबके लिए वही कानून, MIM के लिए वही कानून, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए वही कानून, समाजवादी के लिए वही कानून, कांग्रेस के लिए क्यों? एक स्पेशल आदमी कभी भी 12 बजे। और एक चीज मुमरा में बताना चाहता हूं सबको, पूरे मुसलमानों को, अपनी सोसाइटियों में स्टिकर लगने मत दो दरवाजे पे। जिसको वोट देना है दो, अपनी सोसाइटियों को गंदा मत करो। कलवा है, कलवा बाजू में, कलवा 4 माले की बिल्डिंग के अंदर ना मजाल है कि कोई घुस जाए। यहाँ जिसको देखो कोई सोया है, खटखट, इसका कार्यकर्ता उसका कार्यकर्ता। बंद करो, सीखो। कम से कम अल्लाह ने हमको भेजा था हमसे सीखने के लिए, उनसे सीखो। 6-6 हजार रुपए स्क्वायर फीट का घर लेके ये आ रहे 3 बजे रात में धन बोले। बंद करो यार, बंद करो, सभ्यता में आओ, अपने आप को बदलो और बदलाव लाओ। खुदा हाफिज, शुक्रिया।